हेलो दोस्तों। तो हम आज क्षेत्रफल और परिमाप का जो वीडियो चल रहा है, हमारा सीरीज चल रहा है, उसके अगले जो क्वेश्चन है जो पिछले मैं पहले जो पहला भाग है पार्ट 1 है, उसमें पूरा फार्मूला और सिखाया हूँ। दूसरे पार्ट में 2-4 क्वेश्चन हुए हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो है इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपका। जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पे व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी भुजाएं 6.5 के अनुपात में है। तो आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है। ध्यान देंगे। हमको जो एक ना व्यास दे दिया, समझो ये जो एक वृत्त दिया था, सर्कल दिया था, इसका डायमीटर दे दिया है हमको। जो डायमीटर यानी व्यास हमको दे दिया है, व्यास कितना दिया है 42 सेंटीमीटर दिया है। इसी को मोड़ के क्या बना दिया गया है, एक आयत बना दिया गया है। एक आयत बना दिया गया, रेक्टेंगल बना दिया गया, ठीक है। जिसका लेंथ और जो वृत्त का रेशियो क्या दे दिया है 6:5 दे दिया है, लेंथ और वृत्त का। तो हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा ये निकालना है। ध्यान देना, इसका एरिया क्या होगा ये निकालना है। हमारे ऑप्शन जो है दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैं शो करा दूंगा कितना है क्या दिया है, उसको समझिएगा, ठीक। तो भाई ये जो है हमारे पास, इसका मैं रेडियस नहीं इसका दिखा दिया है मुझे। देखो इसका परिमाप यानी इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम होगा क्योंकि एक ही चीज़ से बना है, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर निकालूंगा, परिमाप निकालूंगा वो, और इस आयत का जो पेरीमीटर निकालूंगा वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही चीज़ से बना है। तो ध्यान देंगे। तो इसका डायमीटर दिया था 42 सेंटीमीटर, तो मैं इसका रेडियस निकालूंगा, त्रिज्या निकालूंगा, ठीक है। त्रिज्या कितना निकलेगा, ध्यान देना। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए 42 का क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो फार्मूला त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 हो जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या है हमारा रेडियस। अब मैं निकालूंगा परिधि, ठीक है। किसका, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि, इसी परिधि को ही परिमाप कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr होता है। 2 का 2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू हमारे पास 22/7 होता है। यहाँ पे r का वैल्यू हमारे पास कितना है 21 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब देखो ये 44 हो जाएगा। ये 44 × 3 करूँगा तो आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13 हो जाएगा। ये 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। 132 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या बनाए हैं, ध्यान देंगे, इसी का रेक्टेंगल बनाया है। इसी का क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। तो रेक्टेंगल का भी क्या होगा, परिमाप बराबर होगा, ठीक है। इसका जो परिमाप है वही रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा। जो ये रेक्टेंगल बना है उसका भी पेरीमीटर यानी परिमाप सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ हम लोग मान के चलेंगे कितना है 6x है, और ब्रीथ कितना है हमारे पास 5x है, ठीक है। अब पूछा क्या है, हमको एरिया पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान देना, L 6x, B 5x ले लिए। अब पेरीमीटर तो यही होगा। तो इसका एरिया है, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, ध्यान देना। आयत का परिमाप होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, जो कि हमको पता है कितना है 132 हमको गिवन है। तो 2 का 2 हो जाएगा। L का मान 6x हो जाएगा, 6x, और B का मान कितना है 5x बराबर 132। अब देखो ये 6 5 11 हो जाएगा। तो 2 × 11x बराबर 132 हो गया है, ठीक है। अब इसको देखो इधर भेजेंगे उधर, तो x = कितना हो जाएगा 132 बटे 2 × 11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12। यानी हमको देखो ध्यान देना, x का मान निकल गया। x का मान कितना निकल गया है, 6 सेंटीमीटर निकल गया है, ठीक। तो लेंथ कितना हो गया हमारे पास, लेंथ हो जाएगा 6 × 6 करेंगे तो 36 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 × कितना करेंगे 6 करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30 हो जाएगा, समझिएगा, ठीक। अब हमको निकालना अच्छा समझ में आ गया। तो व्यास दिया था हमको वृत्त का, उसका त्रिज्या निकाल लिए, इसका परिमाप निकाल लिए 2πr, ठीक है। मतलब इससे फार्मूला B बराबर 132। इसी वायर से हम लोग, जो सर्कुलर वायर है दिख रहा है हमारा तार दिख रहा है, उसी से हम लोग क्या बना दिए, आयत बना दिए हैं। तो दोनों का परिमाप बराबर होगा, दोनों का परिमाप, दोनों का परिधि बराबर होगा।
तो यहाँ से मान ली हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो आयत बना है उसका लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ 6:5 है। 6:5 का मतलब 6:5 के अनुपात में है। जैसे 6x ले लिए, इसको 5x ले लिए, तो 2 गुना l प्लस b 132 हो जाएगा। 6x प्लस 5x बराबर 132 हो जाएगा। तो 6 5 11 है, क्या 11x, 11 दूनी 22 नीचे आएगा, 11 1 11, ठीक, 11 दूनी 22 12 हो गया। यहाँ पे 2 6 12, तो x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग l का मान निकाल लिए, x का मान 6 निकाले हैं, इसलिए 6 गुणी 6 36 हो गया, ये हो गया। अब हमको सिंपल निकालना है, ध्यान देना, देखो इतना सारा चौड़ा कर रहा हूँ, उससे अच्छा देख समझते चलना कि लगातार क्या किया हूँ। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो भाई लेंथ कितना है 36 है और ब्रीथ कितने तुम्हारे पास 30 है। तो हो जाएगा 0 को 0, 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जो हमारे जो भी ऑप्शन होगा उसमें दिया होगा, मैं शो करा दूंगा, ठीक। तो इसको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करिए कि समझ में कहाँ पे नहीं आया है, ठीक। या फिर एक बार और इसको रिपीट करके देखिए वीडियो, तो समझ में पूरा आएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना है। देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा और उसका शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा के, हाँ, सामने वाली भुजा है। मतलब ऐसा बनाया गया है। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा समझते चलिएगा। ये मेरे पास एक क्या चीज़ है, त्रिभुज है। तो ये जैसे ए बी और सी, और एक हमारे पास आयत है, जैसे कि इसका हाइट होगा ऊंचा, उतने ही ऊंचाई का मतलब उतना ही चौड़ाई का एक क्या बना है, एक आयत बना है। और ये जो ए बी दिख रहा है ना, वैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ए बी सी और डी बना देता हूँ। तो ये जो ए बी दिख रहा है ना, वो बी सी के बराबर है, और आपका जो हाइट दिख रहा है ना ए डी, वो डी ए के बराबर है। तो इनका रेशियो क्या होगा बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है समझ में आया। नीचे जो ए बी दिख रहा है आधार, वो बी सी के बराबर है, और आपका जो ए डी दिख रहा है ना, वो डी ए के बराबर है, ठीक, ध्यान देंगे। तो हमारे पास देखेंगे इस त्रिभुज का ऊंचाई, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है यानी हाइट है, वो कितना है, ए डी है। इस त्रिभुज का जो आधार है यानी जो बेस है, बेस, इस त्रिभुज का बेस है, वो क्या चीज़ है आपके पास, बी सी है। इसका यदि हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हमारे पास ए बी है, ठीक है, और चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई तो हमारे पास ए डी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो भाई फार्मूला क्या होता है, इसका लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, और इसका हाफ बेस इंटू हाइट होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई इसका फार्मूला होता है, और इसका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, समझेंगे। एल का वैल्यू हमारे पास देखो, यही एल है, ये बी है ना, ये एल है बी है। तो एल का वैल्यू कितना है, ए बी है, और बी का वैल्यू हमारे पास ए डी है, ठीक है। हाफ का तो हाफ ही रहेगा, मल्टीप्लाई बी का वैल्यू मतलब बेस कितना है हमारे पास, बेस बी सी है, बेस बी सी है, और एज कितना है, ए डी है ना, कितना है ये, ए डी है। तो समझेंगे आपका ए डी से तो ए डी पूरा कट ही जाएगा, और ए बी बताया था कि ये जो ए बी दिख रहा है आपका बी सी के इक्वल है, इसलिए ए बी जो है बी सी से कट जाएगा। अंततः क्या बचा हमारे पास फाइनली, 1/1/2। तो इसको पलटा के लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास 2 रेशियो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 रेशियो क्या बन जाएगा, 1 2:1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। ऐसा होगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ। तो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं इंग्लिश में जो शो करा रहा था क्वेश्चन, उसमें कहीं कहीं शायद मिस्टेक हो गया होगा। तो हिंदी वाला जो है वो फाइनल है, वही सही क्वेश्चन है। इंग्लिश में थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट में गलत हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण 2.5 मीटर लंबा है। एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल हमको दिया है।
ये जो मान लेता हूँ मैं A B C D विकर्ण यानी डी भी समझो, डी भी हमको पता है कितना दिया है 2.5 मीटर लंबा दिया है, 2.5 मीटर हमको दिया है। तो हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या होगा ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा है। ठीक है, समझेंगे कितना होगा, अच्छे से समझिएगा भाई। वर्ग का जानते हैं हम लोग, स्क्वायर का सभी साइड बराबर होता है। जैसे मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा, सभी ए होगा। तो ये कितना होगा आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जैसे ये ए है ये भी ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो 2 बार हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर का बाहर ए निकल जाएगा और 2 तो बचा रहेगा, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है इसलिए ये ए जो है बाहर निकल गया है ना, ये ए बाहर निकल गया, 2 बचा हुआ है। तो कुल मिला के हमारा इसका जो वैल्यू है a√2 होता है, जिसका वैल्यू हमको दे दिया है। कितना दे दिया है 2.5 दे दिया है, 2.5 मीटर हमको दे दिया। समझना क्वेश्चन को अच्छे से। तो हमको गिवन क्या चीज़ है, हमको दिया क्या चीज़ है, क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ दिया है कि a√2 का वैल्यू दे दिया है 2.5 दे दिया है। इसको भेज दिया नीचे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2.5 बाई a√2 हो जाएगा, 2.5 बाई √2 a का वैल्यू हो गया। अब समझिएगा क्या चीज़ समझना है हमको, इसका एरिया निकालना है। तो भाई एरिया क्या होगा, एरिया हम जानते हैं कि a का स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो 2.5 दिख रहा है और ये √2 दिख रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझेंगे, ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 होगा और इसका कितना हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समझ गए ना, 2.5 25 का स्क्वायर जो होता है, 25 का जब स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा। पॉइंट 1 के बाद लगा था इसलिए 2 के बाद हो जाएगा, तो ये 2.5 इसका 6.25 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा के पास 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा ये समथिंग, तो 3.1 है ना, 3.125 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है कैसे है अच्छे से समझ में आया होगा। अब ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे। नया क्वेश्चन है ना, ये समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है और सब पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और फ्यूचर में आने वाला ही सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये निकालना है। ठीक है, ध्यान देंगे, कई तरीका रहता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लो ये हमारे पास वृत्त है, इसके रेडियस को कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार बढ़ाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। अब जब मान लो इसको ऐसा बढ़ाया जा रहे हैं तो उसका जो पेरीमीटर है वो पहले से 5% बढ़ गया है, तो एरिया में कितना मतलब बढ़ेगा, एरिया कितना बढ़ेगा पूछ रहा है, तो एरिया कितना % बढ़ेगा ये निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो भाई इसका पेरीमीटर हम ले लेते हैं भाई, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 2πr हो गया। ठीक है, अब इतना हम लोग बढ़ाए हैं कि 5% पेरीमीटर बढ़ गया, तो पेरीमीटर अब कितना हो गया 5% पहले का, तो 2πr जो दिख रहा है प्लस 5% का एक कम करते हैं। ऐसा देखो 5% बढ़ना मतलब होता है 1/20, 1/20 होगा। तो मान लेते हैं कि पहले पेरीमीटर कितना था 20 था, अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी रेडियस की ही बात चल रहा है। ठीक है, तो समझो 1 बढ़ा ना, 1 कितने में 20 में बढ़ा, 1 बढ़ा किसमें 20 में, उसको क्या कर दो आप 100 कर दो, तो 20 एकम 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो इसका 5% की ही वृद्धि होगी। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या का ऑप्शन दिया था हमारे पास, तो 10% 2 का वृद्धि होगी बोल रहा है। ठीक है, ये जो मेथड है टफ हो जाएगा। ठीक है, तो टफ पड़ जाएगा। देखो मैं एकदम ईजी वाला मेथड समझाता हूँ आपको। जब भी ऐसा प्रतिशत वाला चेंजेस आएगा ना, तो एक फार्मूला है सिंपल, x + y + xy/100 ये लगाना रहता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आयत की बात कर दिया, तो आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में आपका 5% का वृद्धि हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी, ये सब पूछेगा ना, तो आपको ये लगाना है। जैसे एल का मान यहाँ पे यही 100 हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा 10 + 5 + 10 × 5/100 ऐसे निकालना रहेगा इसको। ठीक है, 5 × 50 दूनी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 5 = 15 हो गया, 1/2 बचा, उसको 0.5 लिखते हैं, तो आपका 15.5 इस टाइप से। तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5% की वृद्धि हुई थी, इसमें 5% इंक्रीज हुआ था हमारे
पेरीमीटर में। तो देखो भाई एरिया निकालना है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, यानी 2 ठो आर है, तो इसलिए एक बार 5% दिया है ना, तो यही हमारा एक्स का भी वैल्यू बन जाएगा, यही हमारा वाई का भी वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि हमको 2 ठो आर चाहिए। ठीक है, तो एक ही काम करेगा, तो क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगा देना सिंपल, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स वाई, वाई कितना हो जाएगा 100, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, वाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। अब देखेंगे 5 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस है 25/100, 25/100 मतलब क्या हो जाएगा 0.25, सिंपल काट देना, 25 दिख रहा है, यहाँ पे 100 से भाग करोगे तो 0 लगाओगे 200 बने 50 बनेगा, तो कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, फिर बनेगा 50, फिर यहाँ पे बढ़ाओगे तो कहता है 10 100 पंचे कितना हो जाएगा 500, तो इससे 0.25 हो जाएगा, 100 को भाग करोगे 25 को 100 से भाग करोगे तो दोनों को प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो वाला क्वेश्चन बना रहे थे परिधि वाला, आप उसको इस तरीके से बनाना है, इतने % की वृद्धि होगी, जो मैं बता रहा था ना वो तो टफ पड़ जाएगा, तो अलग ढंग से आ जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और कई बार हूबहू क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। ठीक है, देखना बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो आयत की क्षेत्रफल में क्या होगी, कितने % की वृद्धि होगी। जैसे बोल रहा है आयत का ही बात कर रहा है, ये भी टेट में भी आया था यही क्वेश्चन हूबहू, ये पटवारी परीक्षा 2019 में भी आया है। लेंथ में 20% की मान लो वृद्धि कर दी गई है और ब्रीथ में 20% की कमी कर दी है, कमी कर दी है तो माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें कमी है, डिक्रीज कर दिया है, इसमें वृद्धि है, इसमें वृद्धि दिया हुआ है, तो इसमें 20% की वृद्धि है, इसमें 20% की कमी है, तो टोटल एरिया में कितने % की वृद्धि या कमी होगी इसको बताना है। तो अभी जो फार्मूला लगाया था उस चीज़ को लगाना है आपको, क्या फार्मूला x + y और xy/100। तो भाई x का वैल्यू 20% की वृद्धि है, इसमें कमी हुई है, कितने % की कमी हुई है 20% की कमी हुई है, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस है लेकिन 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -20 और डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 100 है। तो ध्यान देंगे ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, अब 20 से 20 कटा तो ख़त्म कहानी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो -4 दिख रहा है कि 4% की क्या हो गई है कमी हो गई है। आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, 20% की वृद्धि 20% की कमी, जहाँ कमी दी है माइनस लगाओ, डिक्रीजिंग जहाँ पे दिया वहाँ पे माइनस कर देना, और जहाँ पे आपका इंक्रीजिंग हुआ है प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 42 सेंटीमीटर चौड़े आयत की अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, कि कितना बड़े हमको क्षेत्रफल निकल सकता है। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमको क्या दिया है, आयत दे दिया है बड़ा सा, ये लो ये रेक्टेंगल दे दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमको बता दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ठीक है, क्या बताया है 60 सेंटीमीटर लंबा है और 42, ये 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इसका 42 मीटर क्या सेंटीमीटर क्या इसका ब्रीथ है। अब इसके अंतर्गत मुझे क्या बनाना है, एक सबसे बड़ा वृत्त बनाना है, ऐसे वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक क्या बनाएंगे वृत्त बनाएंगे, ये लो, इसकी एरिया निकालना है, आई थिंक दैट इसकी इस वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो भाई ऐसा ही बनेगा, मान लो ये तुम्हारा लंबा सा दिख रहा है, अब मैं ऐसे बनाऊंगा तो वृत्त तो बनेगा नहीं, ऐसा भी बन सकता है लेकिन ये वृत्त कहाँ हुआ, ये वृत्त नहीं है, इसको मैं बनाऊंगा ऐसा ही बनेगा तो वृत्त है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा बनेगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा व्यास बन जाएगा। भाई ये जो दिख रहा है यही व्यास होगा, और व्यास कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिएगा, ये जो दिख रहा है ये लंबा वाला भाग, ठीक है, ये ओ है मेरा सेंटर बन जाएगा, तो ये तुम्हारा जो डी व्यास, समझना व्यास इसी के बराबर है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 42 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग करते हैं तो 42/2 करेंगे तो यह 21 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया निकालूंगा तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 21 × 21 हो जाएगा, 7 से काटूंगा तो 7 1 7 7 3 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 66 हो जाएगा, × 21 हो गया। देखो ये 6 हो गया, आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12 13 हो जाएगा, 6 अगर 6 है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है 1 है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कुल मिला के 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत ही मतलब एरिया वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ना ईजी ही रहता है, आपको फार्मूला बस याद रहे पेरीमीटर का और एरिया का, आपको आंसर बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी क्या मिलते रहे, एनर्जी मिलते रहे, और मैं आपके लिए वीडियो हर दिन नए नए वीडियो नए नए टॉपिक का बनाते रहूँ। ठीक है, पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।